बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माइक्रो प्लस। तो व्यूवर्स, आज हम जिस वीडियो के साथ, जिस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, इसका ताल्लुक़ हर उस इंसान के साथ है जो सोशली दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। चाहे वो एक कॉलेज का स्टूडेंट है, एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, सेल्स मार्केटिंग में है, या अपना बिज़नेस कर रहा है। क्यों, हर इंसान चाहेगा कि जब वो किसी से बात करे तो एट द एंड ऑफ डिस्कशन, मतलब जब बात वो ख़त्म हो या वहाँ से जब चला जाए, तो लोग उसको अच्छे अल्फाज में उसको याद करें। मतलब आज हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो आज हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डीपली उसको देखेंगे कि लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह बात करनी चाहिए, उनको रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए, और कोई भी सलूशन है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल आपको कैसे निकालना है कि जो जिसके लिए आप, जिस काम के लिए आप वो बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन आपने स्टार्ट की है, उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो अच्छा आए। तो व्यूवर्स, मेरे नज़दीक जो कम्युनिकेशन स्किल्स की, अगर एक आप चाहें कि कम्युनिकेशन स्किल्स को आप डिफ़ाइन करना चाहें, तो एक हदीस मुबारक है, फरमान मुस्तफ़ा है कि बंदा उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए करता हो। तो मेरे नज़दीक ये एक जामे डेफिनेशन है कम्युनिकेशन स्किल्स की। अगर हम इसको कम्युनिकेशन स्किल्स के तनाज़र में अगर हम इसी को डिफ़ाइन करते हैं, तो सबसे पहले दो पॉइंट्स हैं जो हर इंसान ये चाहेगा कि जब वो किसी से कन्वर्सेशन कर रहा हो तो उन चीज़ों को दूसरे लोग मद्देनज़र रखें। सबसे पहली बात, आपकी बात अच्छे तरीके से सुनी जाए। ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी कॉलेज में गए हैं, फर्स्ट डे एट कॉलेज है, दोस्तों के साथ आप बात करते हैं या दोस्त बना रहे हैं, तो आप ये चाहेंगे कि वो आपकी बात अच्छे से सुने। और दूसरा पॉइंट इसका है कि जो आप बात कर रहे हैं उसका एक तो रिस्पॉन्स अच्छा हो, अगर कोई इशू है तो उसका एक रीज़नेबल सलूशन निकले, और उसका, आपकी बात का रिस्पॉन्स एक अच्छे मैनर्स में दिया जाए, एक रीज़नेबल मैनर्स में उस बात का रिस्पॉन्स दिया जाए। तो ये दो चीज़ें हैं जो हर इंसान चाहेगा कि जब वो बात करे तो दूसरे लोग इन दो चीज़ों के ऊपर अमल पैरा हों और आपकी बात का कुछ ना कुछ एक अच्छा रिज़ल्ट निकल आए। तो मतलब ये कि जो आप पसंद करें। अब इसी चीज़ को हम दूसरे आदमी के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं कि अगर एक आदमी आपसे बात करने आया है, आपसे बात कर रहा है, तो वो भी आपसे वही डिमांड करेगा, उसके माइंड में भी वही सारी चीज़ें होंगी, वही सब चाहेगा जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। मतलब वही दो चीज़ें कि एक तो आप उसकी बात अच्छे से और गौर से सुने, और दूसरा पॉइंट कि उसका एक अच्छा और रीज़नेबल जो सलूशन है वो उसको दिया जाए। दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से हम चीज़ों को तीन हिस्सों में अगर डिवाइड कर लें कि सबसे पहले आर्गूमेंट्स, उसके बाद डिस्कशन, और उसके बाद एंड रिज़ल्ट। तो सबसे पहले हम आर्गूमेंट्स को देखेंगे कि आर्गूमेंट्स को कैसे हैंडल किया जाए। सपोज़ एक, अगर हम एक चीज़ फ़र्ज़ करते हैं कि आप अगर एक कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी सेल्स शॉप में, एक कस्टमर्स आपके पास आता है, वो आपकी प्रोडक्ट उसने परचेज़ की है, प्रोडक्ट उसने यूज़ की, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो डेफ़िनेटली वो थोड़ा सा इरिटेटिव माइंड के साथ, थोड़ा सा गुस्से के साथ आपकी शॉप के ऊपर आता है और आपसे आर्गूमेंट स्टार्ट कर देता है। अगर आप भी फ्रंट से उसके साथ आर्गूमेंट करेंगे तो क्या होगा, आप उस कस्टमर को खो देंगे, दोबारा वो पॉसिबल है कि आपकी शॉप के ऊपर भी ना आए। और तीसरी चीज़, उसका जो फीडबैक है दूसरे लोगों के साथ, दूसरे लोगों को जो वो देगा, वो कुछ रीज़नेबल नहीं होगा। मतलब वो अच्छा फीडबैक वो उनको नहीं देगा आपकी शॉप के बारे में या आपके बारे में। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम आर्गूमेंट्स को कैसे कैसे हम टैकल करें। एक आदमी आ रहा है, उसने आते ही आपके साथ आर्गूमेंट स्टार्ट कर दिया, तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है कि आपने उसकी बात को सुनना है, बहुत केयरफुली सुनना है। और दूसरी चीज़ कि ओपन माइंडेड होके सुनना है, बायस्ड होके सुनना है। मतलब आप ये कह लें, आपने ये उसको फील करवाना है कि आप उसकी तरफ हैं, ना कि आप
शॉप की तरफ हैं, जो शॉप के ओनर्स हैं उसकी तरफ नहीं है, आप उसी की तरफ खड़े हुए हैं, आपने उसको ऐसा फील करवाना है, चाहे वो बात ठीक कर रहा हो या गलत बात कर रहा हो, लेकिन एक बार आपने उसको अच्छे से सुनना है। और लिसनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप कह लें कि कम्युनिकेशन स्किल्स की जो सबसे अहम चीज़ है वो है लिसनिंग, लर्न करना, लिसन करना तसल्ली के साथ। इसमें एक चीज़ और आपको बताते जाएं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई आदमी आपसे बात कर रहा है, अभी उसकी बात ख़त्म नहीं हुई, उसकी बात करने के दौरान ही आप अपने माइंड में उसकी बात का जो जवाब है वो आप उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे ही ये बात एंड करेगा तो मैंने उसको ये जवाब देना है, ये जवाब देना है, ये जवाब देना है। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर। जब कोई आपसे बात कर रहा है, आपने बिल्कुल अपने माइंड में उसका जवाब बिल्कुल नहीं बनाना जब तक वो बात पूरी कंप्लीट ना कर ले। जैसे ही बात वो कंप्लीट करता है तो एक बड़े अच्छे तरीके से, अच्छा जो मैनर एक तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप उसकी बात से एग्री करें। ठीक है, कोई आदमी ये कह रहा है कि जी इसमें ये फ़ॉल्ट है, ये फ़ॉल्ट है, ये फ़ॉल्ट है, आप उसको ये कहें कि सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मतलब क्या, अब ये जो सेंटेंस है इसको, एक सेंटेंस को के एग्री करना कि सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको अगर 200 में डिवाइड करें तो पहला हिस्सा है कि आपने एग्री किया, और दूसरा हिस्सा आपने लेकिन इसलिए लगाना है ताकि आप अपना जो है अपनी बात उससे स्टार्ट कर सकें। मतलब वो जो कन्वर्सेशन आर्गूमेंट्स की चल रही है वो आर्गूमेंट से निकलकर डिस्कशन वाले फेज़ में आ जाए, मतलब वो रिलैक्स फील होके आपके साथ डिस्कशन स्टार्ट कर दे। तो इस तरह आपने उसके जो आर्गूमेंट्स हैं उसको हैंडल करना है। हैंडलिंग से मुराद, जैसे ही आप उसको कहेंगे कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो मेंटली रिलैक्स हो जाएगा। अब आपके ऊपर उसका ट्रस्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप कहेंगे सर आई एम एग्री विद यू, बट अगर ये लगाने के बाद अब आप उसको आर्गूमेंट वाली फ़ेज़ से डिस्कशन वाली फ़ेज़ में ले गए हैं। अब डिस्कशन वाली फ़ेज़ में आपने क्या करना है, आपने उससे क्वेश्चनिंग करनी है। अब लोग क्वेश्चनिंग में भी गलती करते हैं। अब क्वेश्चनिंग कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले कि एक स्माइल के साथ उससे आपने क्वेश्चनिंग करनी है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन आपने ऐसे उसको करना है कि वो इरिटेट ना हो आगे से, मतलब वो ऐसा ना हो कि वो समझे कि ये जो है आदमी ये मेरी फिरकी ले रहा है। मतलब इरिटेटिव क्वेश्चन से आपने अवॉइड करना है, और इरिटेटिव बिहेवियर से भी आपने अवॉइड करना है। उसकी जो भी बात होगी उसमें पूरा एक इंटरेस्ट शो करना है आपने, ताकि उसको थोड़ा वो रिलैक्स हो जाए कि ये जो बंदा है ये मेरी बात को समझ रहा है। जैसे आप डिस्कशन फेज़ में आएंगे आपकी क्वेश्चनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन में अब क्वेश्चन दो तरीके के होते हैं, एक तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड तो क्वेश्चंस वो होते हैं, या क्लोज एंडेड रिप्लाइज वो होते हैं जिसमें आप किसी से जान छुड़वा रहे हैं, कि वो आपको एक बात बताई जा रहा है, एक बात बताई जा रहा है, आप क्या करते हैं आगे से हाँ, ये आपने नहीं करना। क्लोज एंडेड रिप्लाइज आपने नहीं करने, इस तरह के इरिटेटिव बिहेवियर से आपने बाज रहना है। आपने करने हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन कि आप, ताकि आप डिस्कशन को फर्दर प्रोलॉन्ग कर सकें, उसको लंबा कर सकें। लाइक ओपन एंड क्वेश्चन का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर एक कोई भी आदमी जो आपसे प्रोडक्ट लेके गया, वो आपके पास आया, वो बोलता है कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, आपके साथ आर्गूमेंट स्टार्ट करता है। आप उसकी बात सुनने के बाद, हर चीज़ करने के बाद आप उसको डिस्कशन फेज़ में ले आते हैं। तो आप उससे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसके आगे से वो आपको रिप्लाई करे, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं करने जिसका कोई रिप्लाई ना हो। लाइक उससे कि सर ये प्रॉब्लम हुई कैसे, तो वो आपके साथ इंटरेक्ट करना शुरू हो जाएगा। वो ये समझेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उसकी बात को केयरफुली सुन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब आप डिस्कशन फेज़ में आएंगे, डिस्कशन फेज़ से फिर आपने उसको रिज़ल्ट ओरिएंटेड फेज़ में आपने कन्वर्ट करना है। फिर आपने उसको
उस चीज़ का सलूशन देना है, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आगे रखना है एक अच्छे तरीके से, ताकि वो आपकी बात को अच्छे तरीके से और बिल्कुल कह लें कि एक अच्छे रिज़ल्ट के साथ आपकी इस कन्वर्सेशन का एंड हो। तो अगर हम तीसरे पॉइंट को देखें, रिज़ल्ट ओरिएंटेड के आपने जो कम्युनिकेशन स्टार्ट की उसका रिज़ल्ट जो आप हासिल करना चाहते हैं, आया वो आपने अचीव किया या नहीं किया, उसको कैसे अचीव करें। देखिए, जब आप किसी आदमी के साथ डिस्कशन में चले जाते हैं तो उस वक्त आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि उसकी नज़र में आप उससे ऐसी कन्वर्सेशन करें कि वो आपको अपनी तरफ समझे। लाइक अगर आप मैंने जो शॉप की एग्ज़ाम्पल दी कि अगर एक कस्टमर आपके पास आता है, वो आपके प्रोडक्ट की बुराई करता है या आपको बोलता है कि इसमें ये फ़ॉल्ट्स हैं या ये फ़ॉल्ट आ गया है, तो वहाँ पे रिज़ल्ट ओरिएंटेशन क्या होगी कि आपने उसको जो वो प्रॉब्लम लेकर आया है उसका रिज़ल्ट आपने उसका सलूशन आपने उसको देना है। आप उससे कह सकते हैं कि सर मैं इन चीज़ों के लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप ये प्रोडक्ट हमें जो भी चीज़ है वो हमें दे दें, मैम इसको चेक करने के बाद उसमें जो भी प्रॉब्लम होगा उसको रिज़ॉल्व करके आपको कॉल कर देंगे, आप आके कलेक्ट कर सकते हैं। इसी में अगर आप किसी ऐसे जगह पे जाते हैं, लाइक फ़र्स्ट टाइम अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं या कहीं भी बाहर किसी आदमी के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरी फर्दर इसके साथ फ्रेंडशिप हो, मतलब जो हमारा रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टर्म चले, तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट ओरिएंटेशन क्या है, रिज़ल्ट आप क्या चाहते हैं कि आपकी लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप हो और ये लोग आपको अच्छे अंदाज में याद रखें या एक अच्छे तरीके से के साथ आपके साथ बिहेव करें। तो सबसे पहले जब आप डिस्कशन में चले जाते हैं किसी भी इंसान के साथ, तो वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, गोल्डन पॉइंट होता है उस डिस्कशन को रिज़ल्ट ओरिएंटेड चीज़ में रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाना। किसी से बात कर रहे हैं तो आपने उसके आप ये कह लें कि आपने उसके मिजाज का ख्याल रखना है, आपने ये देखना है कि वो क्या चीज़ लाइक कर रहा है, तो आपने अपने आप को उसकी तरफ फील करवाना है। लाइक अगर मैं किसी से बात करता हूँ और डिस्कशन में मुझे ये आइडिया हो जाता है कि ये इसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, तो मैं पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर दूँगा। तो उसी डिस्कशन को हम फ्रेंडली करके इतने आप उसको फ्रेंडली बना सकते हैं कि वो कोई बात करने से वो झिझके ना, मतलब वो फ्रीली आपके साथ बात करे, वो ऐसे बात कर रहा हो कि जैसे 10 साल से वो आपको जानता है। तो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के बाद उसको फिर चेंज करना या उसके साथ खड़े होना वो एक और बात है, लेकिन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, उनकी बातों को केयरफुली सुनने के बाद, पॉइंट ऑफ व्यू समझने के बाद आप उनके साथ एक अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ का पता नहीं कि वो लाइक क्या करता है, वो चाह क्या रहा है, या जो अगर आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो थोड़ा सा चीज़ों को हार्ड ले रहा है, मतलब उसने कुछ अपनी हार्ड लाइंस बनाई हुई हैं, उसका जो फ्रेंडली जोन वो वसी नहीं है, वो थोड़ा कंजक्टिव, मतलब ये चीज़ें आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि वो आपके साथ फ्री हो सके। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट उस कम्युनिकेशन से, बल्कि हर कम्युनिकेशन से आप ये 2-3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने जो रिज़ल्ट है, एक अच्छा रिज़ल्ट आप हासिल कर सकते हैं। और व्यूअर्स, जो 3 चीज़ें आपको बताई, जिसमें आर्गूमेंट को हैंडल करना, डिस्कशन करना और रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाना, जब आप इन 3 चीज़ों की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर देंगे, इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, इसके अंदर इतने टाइम पीरियड के अंदर ये आपकी नेचर बन जाएगी। मतलब फिर आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही बन जाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी पॉलिश हो जाएंगी कि फिर ये चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होंगी, ये आपकी नेचर बन जाएगी। और उसके बाद जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी, किसी के साथ भी होगी, तो हमेशा बेस्ट ही होगी और उसका आउटपुट हमेशा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा आएगा। तो आप ये कह लें कि एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, टू अंडरस्टैंड योर माइंडसेट एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स माइंडसेट। So this is Mohammad Rizwan Khan and you are watching Micro Plus.